हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। दिया दर्श तुमने श्री ध्रुव जी को, दिया दर्श तुमने श्री ध्रुव जी को, तो मेरा भी कष्ट, हाँ मेरा भी कष्ट मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। किए काज तुमने भक्तों के सदा से, किए काज तुमने भक्तों के सदा से, तो मेरा भी काज, हाँ हमारा काम क्या है? संसार का नहीं है कि कोई काम करवा दो, मिल्क फैक्ट्री अच्छी चलवा दो। हमारा काज तो यही है कि हमारे मन को पवित्र कर दो। हमारा भी काज बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। तड़पता हूँ केवल दर्श को तुम्हारे, तड़पता हूँ केवल दर्श को तुम्हारे। यहाँ मैं पड़ा हूँ, हाँ यहाँ मैं पड़ा हूँ, उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। प्रेम में खाक दर दर की मैं छानी, मैंने तुम्हारे प्रेम में पुराण पढ़े, कथा सुनी, भजन कीर्तन किया, बहुत कुछ कर डाला। प्रेम में खाक दर दर की मैं छानी, प्रेम में खाक दर दर की मैं छानी। हमको भी रास्ता, हमको भी रास्ता बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। श्याम सुंदर हूँ दास तुम्हारा, श्याम सुंदर हूँ दास तुम्हारा। और एक ही प्रार्थना है प्रभु कि मेरे लिए क्या करना पड़ेगा? आवागमन से, बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से, आवागमन से छुड़ाना पड़ेगा, छुड़ाना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। हमें नाथ दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्वजं
चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबा स्वामृतमेव तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। आज एक श्लोक इतना सुंदर अर्थ बाद में बताता हूं कि त्वामेव याचे मम देहि जीवे त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दंडधरे कृतान्ते समागते दंडधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अभी मैंने जिस श्लोक का गान किया बड़ा सुंदर अर्थ है उसका। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंड धरे कृतान्ते। हे मेरी जिह्वा, हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं? अपनी जीव से। हे मेरी जिह्वा, समागते दंड धरे कृतान्ते। सम आगते, जब यमराज के दूत बड़े बड़े दंड मुद्गल रस्सी लेकर के और मुझे बांधने के लिए आए। वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या। हे जीवा, तुम्हें स्वाद का तो पता है ना कि कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा तीखा है। तो जब इतने स्वाद को तुम हे जीवा जानती हो तो ये भी तो पता होगा कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसको तुम बोलोगी और मेरा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए हे जीवा, जिस समय यमराज के दूत आए उस समय मेरा एक काम करना, बड़े प्रेम से गोविंद दामोदर माधव इस नाम का तू जप करना, जिससे मेरा उद्धार हो। आज इस पुरुषोत्तम के पवित्र पुरुषोत्तम महीने के महात्म्य के 19वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। परम पवित्र तीर्थ स्थान नैमिषारण्य, और उस नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में व्यासपीठ पर विराजमान परम ज्ञानी संत श्री सूत जी महाराज, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान ऋषि महर्षि और शौनक आदि ऋषियों के समक्ष पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का गान करते हुए कहते हैं कि श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए भगवान श्री नारायण जी मधुर वाणी में कहते हैं कि महात्मा सुखदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान कहते हैं कि हे द्विजराज, हे ब्राह्मण, जब वो ब्राह्मण देवता ने भगवान की आराधना की, प्रार्थना की कि प्रभु इतना तप किया मैंने, आपने पुत्र देने से मना कर दिया और गरुड़ जी को कहा कि तुम दे दो,
तो महाराज ऐसा कौन सा मेरा पुण्य था, तप था, किसका इतना बड़ा प्रभाव था जिसके प्रभाव से आपने मुझे इतना बड़ा पुण्य दिया है। यह मेरा भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुमने जैसा तप किया वैसा तप और कोई नहीं कर सकता, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं प्रसन्न किससे होता हूं। यद्यपि वो ब्राह्मण बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी जो गौतमी है वो भी बहुत विदुषी हैं, विद्वान हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मैं प्रसन्न कैसे होता हूं। तुमने पढ़ा लिखा तो सब कुछ है, लेकिन तुम्हें पता नहीं। अगर पता होता तो 4000 वर्षों तक तुमने तप करके मुझे प्रसन्न किया, लेकिन कामना तुम्हारी पूरी नहीं हो पाई। अगर जानते तब तो कामना भी पूरी हो जाती। तो हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें बताऊं कि यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इस मास का, इस महीने का सेवन किया। तुम शोक में थे अपने पुत्र के, अपने पुत्र का मृत शरीर तुमने अपने अंक में लिया हुआ था, अपने हृदय से लगाया हुआ था, फिर भी पुरुषोत्तम मास के जो नियम है उन सारे नियमों का तुमने पालन किया है। हे तपोनिधे, हे ब्राह्मण, इस महीने के, पुरुषोत्तम महीने के एक दिन का भी जो धर्म, देखिए 30 या 31 दिन होते हैं। भगवान कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, इन 30-31 दिनों में कोई व्यक्ति अगर एक दिन भी धर्म पूर्वक इस महीने का सेवन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के जितने भी उसके पूर्व जन्म के और इस जन्म के पाप हैं, सारे पाप भस्म हो जाते हैं केवल एक दिन के धर्म पूर्वक पुरुषोत्तम महीने के सेवन से। तो ब्राह्मण देवता, जब इसका एक दिन का इतना बड़ा महात्म्य है, तो हे ब्राह्मण, तुमने तो एक महीने निराहार होकर के और अकाल वर्षा तीनों काल में मेरा सेवन किया है। पहले बड़ी धूप और गर्मी थी जब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हुई थी, वो हो गई अकाल और गर्मी का। उस समय भी तुमने पुत्र के वियोग में अन्न जल का त्याग कर दिया, और उसके बाद वर्षा की ऋतु आई तो वर्षा ऋतु में भी कोई छाया में नहीं गए। इसी बारिश में तुम अपने पुत्र को अपने अंक से, अपने हृदय से लगाए लेटे रह गए वियोग में। और हे ब्राह्मण देवता, तुमने स्नान किया क्योंकि वृष्टि हो रही थी, लेकिन एक विशेष बात और है कि स्नान भी आपने आकाश के पवित्र जल से किया है। कोई कुएं बावड़ी से, नदी से भर करके नहीं लाए। तुम वर्षा में लेटे थे और बारिश हो रही थी, तो उस बारिश के जल से तुमने स्नान किया है। और स्नान भी एक बार नहीं, लोग तो 2 बार 3 बार करते हैं, तुमने तो सारा दिन और सारी रात्रि स्नान किया है, क्योंकि अखंड वर्षा हो रही थी। तो उस अखंड वर्षा में जब बाहर ब्राह्मण देवता हैं तो सारा दिन और सारी रात ही जल में भीग रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, एक तो आपने आकाश के पवित्र जल से दिन रात 1 महीने तक स्नान किया और कुछ खाया पिया नहीं, तो महीने भर आपने व्रत किया, उपवास किया। शोक में होने के कारण तुम अपने पुत्र के शोक में इतने ज्यादा व्यथित, इतने दुखी हो गए थे ब्राह्मण देवता, कि तुम्हारी चेतना नष्ट हो गई थी। तुम्हें कुछ पढ़े लिखे हो लेकिन फिर भी कुछ याद नहीं था, और चेतना नष्ट होने के कारण ही तुम्हें यह भी नहीं पता था कि यह पुरुषोत्तम महीना है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण देवता, तुम्हें पता नहीं था, बिना जाने भी तुमने 1 महीने तक इस व्रत का पालन किया है, उपवास किया, बिना अन्न और जल के तुमने 1 महीने व्यतीत किए। तुम्हारे इस साधन का हे ब्राह्मण देवता प्रमाण कौन जान सकता है मेरे अतिरिक्त? तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुमने जो
तप किया है उस तप का प्रभाव कितना बड़ा है। भगवान कहते हैं कि हे तपोधन, अब ब्राह्मण देवता नहीं, अब नाम पड़ गया तपोधन। तप ही जिनका सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा धन है, ऐसे ब्राह्मण देवता। क्योंकि देखिए वो क्या कहते हैं ब्राह्मण देवता कि मेरा जीवन मेरा पुत्र ही था जिसकी मृत्यु हो गई। आज जब पुत्र प्राप्त हो गया, फिर से जीवित हो गया, तो ब्राह्मण देवता आनंद में। तो किसके कारण आनंद प्राप्त हुआ? तप के कारण। तो जिसका तप ही धन है, ऐसे वो ब्राह्मण अर्थात तपोधन। भगवान कहते हैं कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सारे लोकों में आता है। जितने भी लोक हैं, पाताल लोक, सुतल लोक, अतल, वितल, तल, महातल, जितने भी लोक हैं, समस्त लोकों में ये पुरुषोत्तम मास आता है। लेकिन एक पृथ्वी ही ऐसी है जिसमें पुरुषोत्तम मास के पूजन का, ध्यान का, आराधन, स्नान, जप, इन सब का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे वत्स, हे पुत्र, धन्य हो जो तुमने इस मास का कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर के भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, वह कई जन्मों तक दरिद्री होते हैं। जिस योनि को भी प्राप्त होते हैं उस योनि में दरिद्र ही होते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। जैसे भी हो सके इस महीने का सेवन अवश्य करना चाहिए। श्री नारायण जी कहते हैं नारद जी से कि इस प्रकार कह करके, और मुनि जी भगवान श्री हरि नारायण श्री गरुड़ जी पर चढ़ करके श्री हरि वैकुंठ लोक के लिए चले गए। और इधर ब्राह्मण देवता जो हैं, सुदेव ब्राह्मण, पुरुषोत्तम मास की सेवामृत, पुरुषोत्तम मास का सेवा अमृत। कौन सा अमृत? जिस अमृत से उनका पुत्र फिर से मृत पुत्र जीवित हो गया है। अपने मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देख करके अपनी पत्नी के सहित ब्राह्मण सुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। बिना जाने मुझसे इस पवित्र महीने का मास का सेवन हुआ, यही मेरा धर्म सफल हुआ है, और इसी से मेरा मरा हुआ पुत्र भी जीवित हुआ है। इस तरह का दूसरा कोई महीना नहीं है, दूसरा कोई मास नहीं है, ना मैंने कभी देखा और ना मुझे पता था। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा और व्रत करने लगते हैं। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्त करके ब्राह्मण अपनी पत्नी के सहित आनंद पूर्वक अपने गृहस्थ में जाकर के रहने लगे। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। पुत्र भी ऐसा गुणवान कि अपने माता पिता का बहुत मान आदर करता, सत्कार करता, और माता पिता भी अब बड़े प्रसन्न रहते थे। और उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक दोनों पति पत्नी और पुत्र करने लगे। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप, हवन आदि जो भी व्यक्ति करता है, अगर पति पत्नी दोनों हवन जप आदि करते हैं तो उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले करेंगे तो अनंत गुना नहीं मिलेगा, अकेले में भी अनंत गुना ही फल प्राप्त होता है। इस प्रकार धर्म में लगा वो ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग करके 1000 वर्ष के बाद परम लोक को जाता है, अर्थात 1000 वर्ष के बाद उन ब्राह्मण देवता की मृत्यु होती है। पत्नी सहित वहां सुख भोग करके अब वहां पर वाल्मीकि ऋषि बता रहे हैं, कहते हैं कि हे राजन, वहां पर 1000 वर्ष तक पत्नी के सहित तुमने सुख को भोगा, और उसके बाद जब तुम्हारी मृत्यु हुई तो पूर्व जन्म का जो तुम्हारा 4000 वर्षों का तप था वो तप, और पुरुषोत्तम मास में
भगवान की हुई आराधना का फल ऐसा हुआ कि तुम राजा दृढ़ धन्वा हुए। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। इसलिए हे राजन, तुम्हारी रानी भी वही है जो पूर्व जन्म में गौतमी थी। वही रानी तुम्हें इस जन्म में पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है। हे राजन, तुमने जो चरित्र मुझसे पूछा वो मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया। हे राजन, हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र शुक्र, जिन्हें श्री हरि ने जीवित कर दिया था, तुम्हारे पुत्र सुखदेव जी की जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो भगवान ने पुरुषोत्तम मास के उस व्रत महात्म्य के कारण तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दिया था। वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर के 12,000 वर्ष तक पृथ्वी पर सुख भोग करके और वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। तुम्हारे पुत्र को 12,000 वर्ष के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठ करके तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचारा कि यही मेरे हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें तुम्हारे उसी पूर्व जन्म के पुत्र सुखदेव ने उपदेश दिया था। अब यहां आप लोग ये सोचते होंगे कि जब उसको वैकुंठ हो गया तो वो तोता बनकर के उपदेश देने कहां से आ गया। एक दिन मैंने सुनाया भी था कि मोक्ष, वैकुंठ, मुक्ति, इसका मतलब क्या होता है। इसको ऐसा नहीं है कि वो जीव का अपना अस्तित्व खत्म हो गया, वो जीवात्मा रही ही नहीं। मुक्ति का मतलब होता है कि जब हम संसारिक मोहों से निवृत्त हो जाते हैं, संसार के मोह माया जब हमारे मन से, हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से जब निकल जाते हैं, तो उसके बाद मनुष्य की जो गति होती है, जो स्थिति होती है, उस स्थिति को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम, आजादी। और आजादी कब मिलती है? जब संसार के बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाए। लेकिन हम लोगों की आदत तो ऐसी है कि 90 साल की उम्र हो जाए तो भी वो आजादी नहीं चाहिए, तो भी मुक्ति नहीं चाहिए, तो भी घर का बंधन अपने सिर में लेकर के घूमते रहते हैं। जबकि असली मुक्ति तो यही है कि इस शरीर के रहते हुए भी मुक्त हो जाइए। गृहस्थ की समस्त जिम्मेदारियों से, माया मोह के बंधन से मुक्त होकर के रूखा सूखा जो मिले उसका भोजन करिए और आनंद पूर्वक अपने गृहस्थ में रहिए। सबसे बड़ी मुक्ति यही है। और अगर मन के विकार सारे नष्ट हो जाएंगे तो अंत समय में जब प्राणों का त्याग करेंगे तब श्री हरि नारायण का अपने आप नाम स्मरण होगा। और जब प्रभु का नाम स्मरण आएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, तुम पूर्व जन्म में उनके पुत्र थे सुखदेव, पिता थे सुखदेव के। इसलिए सुखदेव जी ने आपको दुखी देख करके और ज्ञान देने के निमित्त, आपके मन का अंधकार दूर करने के निमित्त, वही तुम्हारा सुखदेव नाम का जो पुत्र है, वो यद्यपि कोई शरीरधारी नहीं है, वो शरीर से मुक्त है। लेकिन जो शरीर से मुक्त है वही तो, जो शरीर में नहीं है वही तो निर्गुण ब्रह्म है और शरीरधारी सगुण ब्रह्म है। उस तुम्हारे पुत्र ने ही तोते का रूप धारण करके तुम्हारे कल्याण के लिए उपदेश दिया था। तो हे महाराज, अब मैं पाप नाशनी सरजू पर जाऊंगा। श्री नारायण कहते हैं कि इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धन्वा के पूर्व जन्म का हाल कह करके, और जब महात्मा वहां से चले जाते हैं उस समय राजा हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और राजा दृढ़धन्वा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी जान जाते हैं।